चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं। मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनने को तैयार हैं, रिसर्च पड़ी हुई है, उनका वीडियो मुझे बहुत जल्दी अपलोड करना है और आप लोगों के लगातार मैसेजेस भी आए हैं जिन सब्जेक्ट्स पे, उनको भी मैं कवर कर रहा हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के राष्ट्रों के लिए, इंक्लूडिंग यू एंड मी, सभी के लिए, क्योंकि ये एक चक्र है दुनिया का, इकोनॉमी का चक्र है, विकास का चक्र है। उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसी से हमारा विकास दिखाई देता है। और अगर वो कहीं पर थम जाए, डिरेलमेंट हो जाए, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा चक्र एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जिस तरह से हम आगे बढ़ते आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया के लिए बात कर रहा हूं, हम फिर पुरातन काल में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो सुनिए और इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करिए। जो मैं कह रहा हूं उसकी बारीकियां क्या हैं, क्यों ऐसा होगा, क्या कारण है, वो पूरा मैं आपको मालूम है रिसर्च के बाद ही कोई वीडियो देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कान खोलकर सुनिए, अनडिस्टर्ब सुनिए। और जब पूरी तरह से आप इसको समाप्त कर लें वीडियो को, तो फिर सोचिए, मंथन करिए कि ये परिस्थितियां अगर होने वाली हैं तो क्या होगा इस दुनिया में, किस तरह के आगे के हम भविष्य की संकट की बात आपसे लगातार करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कम सिग्निफिकेंस के होते हैं। किसी का मान लीजिए कुंडली एनालिसिस है या कुछ इस तरह के, लेकिन इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले होते हैं। इसलिए इसको सुनिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर यूनिक वीडियोस मिलते हैं आपको, जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले ही वार्न करते हैं। और आप समझ सकते हो कि हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं, और भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि मैं करोड़ों लोगों को, crores of people around the world, उनको जिस तरह से सार्थक रूप से इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं, उस तरह से वो लाभान्वित हों और अपने जीवन को जितना हो सकता है सुगम और सरल बना पाए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हर वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ विशिष्ट होता है। तो क्या है ये? American economy will sink and gold will be inaccessible। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के इस दौर में कि समझ लीजिए कि ये एक तरह से हम कहेंगे मूल है, जिसको आप रूट कहते हो, वो है। अमेरिका की इकोनॉमी तिरोहित होगी, नीचे जाएगी, और सोना, गोल्ड अनएक्सेसिबल हो जाएगा। इसका मतलब अप्राप्य हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सोना आज हम यूज कर लेते हैं, या जो सोना हमें मिल जाता है, उसका क्या होगा, क्या वास्तव में अप्राप्य हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो ध्यान से समझिए इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी लर्नेड पर्संस हैं, बुद्धिजीवी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में दुनिया की चिंता करते हैं या अपनी चिंता करते हैं, अपने लोगों की चिंता करते हैं, या उनको भविष्य का जो है ज्ञान करने में एडवांस में ही अच्छा लगता है, उन सब से रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बी पेशेंट जिसको कहते हो, कोई किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं। चलिए क्या है देखिए, अब जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें मैं आपको पहले वीडियोस के थ्रू बताता रहा हूं कि अमेरिका डाउन होगा, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन होगी। अब जब मैं वीडियो आपको ये दे रहा हूं, किसी विशेष मंतव्य से दे रहा हूं, समझ लीजिए अमेरिकन इकोनॉमी
का जो स्लोप होगा वो इस तरह से शुरू हो जाएगा। महंगाई इस तरह से बढ़ती जाएगी, कर्जे न्यों बढ़ते जाएंगे। आप सोचते होंगे अमेरिका तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे क्या प्रॉब्लम ऐसी होगी? तो जिन लोगों को ज्ञान है वो तो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जिनको नहीं है उनको मैं कुछ बेसिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूं। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। ध्यान से सुनिए, अमेरिकन इकोनॉमी एक तरह से फॉल्स इकोनॉमी बनती जा रही है, जिसमें दुनिया के लिए वो डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इकोनॉमी खोखली होती चली जा रही है। अमेरिका का डॉलर, जो आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में माना जाता है, कभी पाउंड माना जाता था, आज डॉलर को माना जाता है। उसका रीजन ही यह था कि गोल्ड पहले एक स्टैंडर्ड मनी हुआ करता था। अमेरिका ने गोल्ड का अच्छा स्टॉक कर लिया। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक अमेरिका के पास आज भी है गोल्ड का। ऐसा कुछ है, आई थिंक 8700 मेट्रिक टन, आई थिंक सो, एग्जैक्ट नहीं हूं मैं, डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भी उसी के पास है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि उसने गोल्ड को परे रख के और अपना डॉलर शुरू कर दिया। दुनिया वालों से कहा कि भाई ये गोल्ड फिजिकली इससे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, तो गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है। मान लीजिए कि गोल्ड से ही ट्रेडिंग कर रहे हो आप, हमारा डॉलर आप लो और उसकी वही वैल्यू है जो गोल्ड की वैल्यू है। चिंता मत करो, हमारे पास कीमती मुद्रा सोना, जिसको आप सोना धातु सबसे कीमती कहते हो, वो रखी हुई है। और इसलिए उसने, दुनिया ने कहा ठीक है, हमें क्या, इसमें क्या इशू है, हाँ ठीक है, आपके पास स्टॉक्स गोल्ड के अच्छे हैं, आप अपना ठीक है शुरू कर दीजिए डॉलर। और डॉलर अस्तित्व में आ गया, दुनिया में छा गया। आज आप देखते होंगे कि अमेरिका जिस पर चाहे उस पर प्रतिबंध लगा देता है। दुनिया में हर तरह का ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज डॉलर के बेस्ड होता है। फॉरेन एक्सचेंजेस जितने भी हैं, फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं, वो सब डॉलर्स में ही बताए जाते हैं। इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी आपको पता है उसी में दिखाया जाता है। जैसे अगर कहा जाता है कि 540 बिलियन डॉलर्स इंडिया के पास हैं फॉरेन रिजर्व्स के रूप में, तो वो डॉलर के सापेक्ष होते हैं कि वो डॉलर्स हैं। इस तरह से दुनिया में डॉलर्स के सापेक्ष विदेशी रिजर्व्स भी होते हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज डॉलर्स के हिसाब से चलती हैं। इसका मतलब है कि डॉलर अगर डूब गया तो सब कुछ डूब गया। जो आपकी विदेशी जो मुद्रा, जो आप कहते हो धरोहर कहते हो, रिजर्व्स कहते हो, डॉलर डूब गया तो वो सब बेकार हो गया। डॉलर की कीमत जितनी आ गई उतना ही रातों रात आपका वो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थितियां आगे खराब होंगी तो पूरी दुनिया बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि जो अमेरिकन जो रिजर्व्स हैं, जो गोल्ड उन्होंने रख रखा है, उससे कई गुना उन्होंने डॉलर प्रिंट कर दिया है। जो सर्कुलेशन में डॉलर है कई गुना, उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी किसी को पता नहीं, मैनी टाइम्स। अब जब मैनी टाइम्स कर दिया तो क्या हो गया? वो तो मुद्रा, वो क्या है? कागज का टुकड़ा है। आपके पास उसके अगेंस्ट सॉलिड, जिसको कहते हो आप, वो मुद्रा नहीं है। जिसको गोल्ड कहते हो वो आपके पास नहीं है, वो धातु नहीं है जिसके एवज में आपका डॉलर डोमिनेट करता है। अब क्या होगा जब आपने इतना ज्यादा उसको प्रिंट कर दिया है, आपके पास रियल उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। यह बात धीरे धीरे दुनिया को पता चल रही है। क्या होगा अल्टीमेटली यह होगा कि दुनिया के कई लोग, कई देश उसको अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुद्रा मानने से मना कर देंगे। घटित हो रहा है ऐसा। कई देशों ने अपनी अलग मुद्रा में ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज करने का क्लेम कर दिया है और वो कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं दुनिया के। तो डॉलर वहां से अविश्वास के घेरे में आ रहा है, और जब अविश्वास के घेरे में आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, वास्तविकता है उसके पीछे कि जो आपने
जो डॉलर्स को प्रिंट कर दिया है, जो डॉलर्स आपने दुनिया के सामने दुनिया में सर्कुलेट किए हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं गोल्ड के या किसी और महंगी धातु के, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। नहीं तो डॉलर क्या है? डॉलर सिंपली वही है जो रुपया है, या फिर कोई और मुद्रा, लीरा है या कुछ और है। जितना मर्जी हो टकसाल में आप उसे बना लीजिए, जितना मर्जी हो बना लीजिए, लेकिन वो उसकी वैल्यू कम होती है जब आपके उसको सपोर्ट करने के लिए कोई तरल मुद्रा, इसका मतलब है गोल्ड या कोई ऐसी मुद्रा हो, धातु हो, तब उसको वैलिडेट किया जाता है। तो अमेरिका में ये परिस्थितियां बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही हैं। उसकी मुद्रा का बहुत डिवेल्युएशन तेजी से होगा। चीजों को अभी रोका हुआ है, किसी तरह से बैलेंस किया हुआ है, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। भले ही उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स हैं, लेकिन जो डॉलर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक बार अगर इकोनॉमी आपकी डूब गई, एक बार अगर मुद्रा आपकी अंतरराष्ट्रीय जो उसका स्तर है, जो स्केलिंग है, उसने खो दिया, तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। क्या बचा फिर? पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी परिस्थितियां दुनिया को दिख चुकी हैं और आगे और तेजी से दिखाई देंगी। अभी युद्ध का सिनेरियो चल रहा है, इसमें अमेरिका बर्बाद होगा। कोरोना में बहुत बर्बाद हो चुका है। अमेरिका का कर्जा बहुत बढ़ चुका है, ट्रिलियंस में है। किसी दिन या तो आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैं किसी दिन पूरे डिटेल्स दूंगा आपको। अब दुनिया में क्या स्थिति होगी? गोल्ड की तरफ हर देश भागेगा, हर देश गोल्ड खरीदना चाहेगा। चाहे इंडिया हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे फिर टर्की हो या फिर जर्मन हो, कोई भी देश गोल्ड की तरफ भागेगा। जब गोल्ड की तरफ भागेगा, आप देखेंगे इस बात को कि गोल्ड की तरफ देश भाग रहे हैं। अगले 5 साल में आप देखेंगे हर देश गोल्ड खरीदना चाहेगा। गोल्ड को यह कहा जाता है कि एक बार आपने गोल्ड ले लिया तो वो एक तरह से आपकी स्टक हो जाती है, आपकी बहुत तरल पूंजी नहीं रहती। इसका मतलब वो पूंजी सर्कुलेशन में नहीं रहती, क्योंकि वो तो आपने स्टॉक कर दिया। उसके अगेंस्ट जो पूंजी आप चलाते हैं वो आपकी सर्कुलेशन में रहती है। लेकिन फिर भी लोग गोल्ड खरीदेंगे। लोग का मतलब देश गोल्ड खरीदेंगे। हर देश गोल्ड के पीछे पगला जाएगा, हर देश गोल्ड का स्टॉक करना चाहेगा। और तब क्या होगा? गोल्ड की कमी होगी, सोने के भाव इस तरह से बढ़ेंगे। ध्यान से समझते जाइए, सोने के दाम ऐसे बढ़ेंगे। कुछ देशों में सामान्य जन, हमारे और आप जैसे लोग गोल्ड नहीं रख पाएंगे। इसकी राशनिंग कर दी जाएगी कि व्यक्तिगत रूप से आप गोल्ड नहीं रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो टू द एक्सटेंट ऑफ 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, दैट्स ऑल फॉर पर्सनल यूज। इससे ज्यादा सोना आप नहीं रख सकते हैं। तो सोने के स्टॉक को प्रतिबंधित किया जाएगा, कई देशों में किया जाएगा। सोना बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि हर देश इसको खरीदना चाहेगा। और सामान्य जन के लिए ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा, जो मैंने शब्द यहां पर लिखा है, अप्राप्य जिसको कहते हो। एक तो महंगा इतना हो जाएगा जो आम आदमी को खरीदने के लिए उसकी सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा, और दूसरा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि आप इससे ज्यादा सोना रख ही नहीं सकते हो। तो ये परिस्थितियां सोने की बनने वाली हैं। अब अमेरिकन डॉलर गया, सोना ऊपर बढ़ गया, क्या होगा फिर? यस, तो फिर एक बार वही पुरातन व्यवस्था आपको लौटती हुई दिखाई देगी, जिसको बार्टर प्रणाली कहते थे। बार्टर इंग्लिश में एक्सचेंज सिस्टम, और ज्यादा अगर अर्थशास्त्र के भाषा में समझें, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज। आपके पास ये आइटम है,
आपको जरूरत है, आपके पास जो आइटम है हमें जरूरत है, इसको बदल लीजिए। पहले ऐसा ही होता था, आपके पास गेहूं है, हमारे पास सब्जी है, आपस में बदल लो, दोनों का काम हो जाएगा। वही सिस्टम आगे देखेंगे काफी हद तक आ रहा है और हम पुरातन व्यवस्था में दोबारा से जा रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय किसी भी मुद्रा का विश्वास नहीं रहेगा लोगों को। रीजनल मुद्राएं कई अस्तित्व में आ जाएंगी। 10 देश मिलके कहेंगे हम ये मुद्रा अपने आपस में चलाएंगे, 10 कहेंगे हम ये मुद्रा चलाएंगे, 10 कहेंगे हम ये मुद्रा चलाएंगे। कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वसनीय मुद्रा मौजूद नहीं रहेगी और तब रीजनल मुद्राएं होंगी और उसको सपोर्ट करने के लिए गोल्ड की जरूरत होगी। साथ ही साथ गोल्ड की यूटिलिटीज और बढ़ने वाली हैं। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन्स, दवाइयां, उसमें सोने का यूज किया जाएगा। कुछ हमारे जो स्पेस में एक्सपीडिशन होते हैं, उन विशेष तरह के अभियानों के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी, तब भी हमें सोना चाहिए होगा। इसका मतलब है कि सोने के यूजेस बढ़ने वाले हैं और इसलिए उसके दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसकी अप्राप्यता आप देखेंगे होती चली जा रही है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो ऐसा करें, खूब सारा सोना खरीद के रख लें, अभी इसमें तो फायदा ही फायदा है। कितना सोना खरीदोगे जब विश्व की परिस्थितियां ये आ रही हैं कि लोगों को रोटियां खाने के लिए मुश्किल होने वाला है, सोना खाया नहीं जा सकता है। अपना आप कितना रख सकते हो उसकी भी आपकी लिमिट बना दी जाएगी कि इससे ज्यादा आप रख ही नहीं सकते हो। रखोगे तो गवर्नमेंट का छापा पड़ेगा और वो सब सोना ले जाएगी। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे सोना व्यक्तिगत रूप से, मींस व्यवहारिक रूप से, मतलब है इन पर्सन, इसका मतलब ऐसे जो छू के देखते हो वो उपलब्ध नहीं रहेगा। फिर क्या होगा भाई? फिर यह होगा सरकार इनका सबका स्टॉक अपने पास कर लेगी और सोने के मोल भाव, सोने के सब काम डिजिटली चलाएगी, सोना नहीं देगी। विशेष बात, आप सोना खरीद लो, 1 केजी खरीद लो, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 केजी बेच दो, कोई बात नहीं। सब कुछ इमेजिनेटिव होगा, हवा में होगा। आप सोने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे फिजिकली। गोल्ड होगा, कैसा होगा? डिजिटल गोल्ड। कितना चाहिए? 1 टन खरीद लो, है 1 ग्राम भी नहीं आपके पास। गारंटर कौन होगा? गवर्नमेंट, कि आप करो, व्यापार करो सोने में, हम जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट को पता है क्या हो जाएगा भाई, आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, टैक्स आप हमें दोगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट के ऊपर क्या आना है, इसमें कोई भार नहीं आना है। तो सोना अप्राप्य होता चला जाएगा, लोगों की अप्रोच से दूर होता चला जाएगा। इसे देखने के लिए लोग बहुत आतुर होंगे और कहेंगे कि पहले तो सोना हम देख लेते थे, अब तो हमें देखने को भी नहीं मिलता है। ये परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं और ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 2023 चल रहा है, हम आपको बता चुके हैं कि ये जो 10 साल है ना, 2020 से 2029, इसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है इन वर्षों में, या जो मैं बोल रहा हूं उसका काफी हद तक पार्ट शुरू हो चुका है, प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। तो ध्यान रखिए, अमेरिका विल सिंक। यस, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, रेड इंक से ये बिल्कुल लिख लीजिए, अमेरिका गर्त में जाएगा। क्योंकि एक स्थिति के बाद अमेरिका उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अमेरिका के ऊपर मैं और वीडियोस देने वाला हूं, वहां की लीडरशिप के बारे में। यस, अभी तो ये हैं राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जो भी हैं, बाइडेन जी। जो बाइडेन के बाद आगे और परिस्थितियां क्या हैं? लीडरशिप अमेरिका की गायब मिलेगी आपको, लीडरशिप नहीं मिलेगी वहां पर इफेक्टिव। अलग अलग क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता की बात करने लगेंगे। तो अमेरिका के लिए समय आगे का खराब है, उसके अच्छे दिन गुजर चुके हैं।
अब वो केवल बुरी, जिसको पॉलिटिक्स कहते हो, लड़ाने की पॉलिटिक्स, हथियार बेचने की पॉलिटिक्स, इनसे अपना काम चलाना चाहेगा। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो निश्चित तौर पर सिंक करेगी। जो भी अमेरिका में रह रहे हैं लोग, बुद्धिमानी से अपना काम करिए, साथ ही साथ अपना कोई विकल्प भी तैयार रखिए, विकल्प जरूर तैयार रखिए। वहां है तो कृषि का, इंडिया में आ जाए तो भी कृषि का, थोड़ी कृषि जरूर लीजिए, खेत जरूर खरीदिए, एग्रीकल्चरल लैंड लीजिए थोड़ी सी, जिससे कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कम से कम आप अपना पेट पालन तो कर सकेंगे। तो अमेरिका में भी ये परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं और वैसे भी मैं आपको जो वीडियोस दे चुका हूं उसमें बता चुका हूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जिसमें अमेरिका को नीचा देखना पड़ेगा और उसकी जो सुप्रीमेसी है वो दांव पर होगी, जो आप देख भी रहे हैं लगातार और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कई वीडियोस देने वाला हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए और जुड़े रहिए। इसमें मैंने केवल 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण दिए हैं, लगातार और भी मैं आपको वीडियोस अलग अलग विषय पर देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।